अब क्या करना है गाइस, हमें अपेंड करना है किसमें, एक लॉग फाइल में। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि सेव स्टेट पे अब गाइस, क्योंकि हमें जो हमारा डेटा सेव हो रहा है राइट, उसे किसमें करना है, एक सेव स्टेट पे लॉक करना है। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, यहाँ पे यूज करेंगे गाइस लॉग डॉट डी, या फिर सॉरी गाइस लॉग ना करके हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, जो हमारा ये लॉग वाला लॉग एंड अपेंड वाला मेथड है हम इसको यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लॉग एंड अपेंड मेथड ले लूंगा। और गाइज अब यहाँ पे हमें, आप देखो इसके पास इसने ऑलरेडी क्या दे दिया है, क्योंकि गाइज यहाँ पे मुझे अलग से अपेंड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैं मेथड कॉल कर सकता हूँ यहाँ पे सेव्ड इंस्टेंस पे। इसलिए मैंने अब क्या कर लिया, सिंपल यहाँ पे मेथड कॉल कर लिया है। आई थिंक ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे सिंपल मैंने क्या कर दिया, लॉग एंड अपेंड का मेथड कॉल कर लिया है। एंड यहाँ पे बेसिकली गाइज, क्योंकि इंडिविजुअल अगर मैं लॉग टैग करता हूँ तो बेसिकली गाइज लूपिंग लगानी पड़ती है एंड थोड़ा सा इशू था। तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या कर दिया, जो हर स्टेट की ऑलरेडी ये क्या करता है, लॉक कर ही रहा था हमारा राइट। तो यहाँ पे लॉग इन अपेंड कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रही है, हमारी एरर आ रही है, क्योंकि एक आ रही है यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग टाइप का लाइफ साइकिल इवेंट ले रहा है जो हमारे पास नहीं है। अब गाइस अगर आपको याद हो, आप थोड़ा सा टेक्स्ट को अपने ऊपर करो, तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का ऑन सेव इंस्टेंस का ऑलरेडी एक स्ट्रिंग बना चुके हैं। तो मैं इसे यूज कर सकता हूँ, तो मैं इसे इसमें पास कर सकता हूँ मेथड में। तो मैंने इसे यहाँ पे पास कर दिया सिंपल ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट का स्ट्रिंग टाइप। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे हुआ क्या है, अब हमारा कि जो हमारा पहले लॉग अपेंड से जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा था, पहले सिंपल क्या कर रहे थे, हम उसे टेक्स्ट व्यू में स्टोर करवा ले रहे थे राइट। अब क्या कर रहे हैं गाइस, टेक्स्ट व्यू में तो हो ही रहा है वो स्टोर। अब एक और जो एक्स्ट्रा चीज हो रही है वो किस में हो रही है, एक हमारी सेव इंस्टेंस में भी हो रहा है ये। ओके, यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या कर दिया, लॉग एंड अपेंड किस में और कर दिया, सेव इंस्टेंस में और कर दिया है। अब गाइस नेक्स्ट चीज मुझे क्या करनी है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो एक इंस्टेंस क्रिएट हुआ है गाइस, कौन सा, जो हमारा टेक्स्ट व्यू है, तो राइट मुझे वो भी स्टोर करना है किसमें, एक स्ट्रिंग टाइप में। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का और एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, और इसे क्या लिख लेते हैं, लाइफ साइकिल डिस्प्ले टेक्स्ट व्यू कंटेंट्स। ओके, और हमारा किसमें, कौन से टेक्स्ट व्यू में है गाइस, अगर आपको याद हो तो हमारा है एम लाइफ साइकिल डिस्प्ले में। तो यहाँ से मैं सिंपल कौन सा मेथड, क्योंकि गाइस मुझे इसमें से वैल्यू फेच करनी है अब, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ गेट टेक्स्ट। यहाँ पे आ गया हमारा गेट टेक्स्ट मेथड। एंड क्योंकि गाइस मुझे किसमें चाहिए, स्ट्रिंग टाइप में चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा वेरिएबल है किसमें, स्ट्रिंग टाइप में। तो यहाँ पे टू स्ट्रिंग कर सकते हैं। एंड इससे मैं क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। तो इसमें क्या हो गया गाइस, हमारा लाइफ साइकिल डिस्प्ले टेक्स्ट व्यू इवेंट्स में अब जो हमारी टेक्स्ट व्यू का था वो क्या हो गया, इसमें सेव हो गया है। अब क्या करना है गाइस, कि मैंने आपको क्या बताया, जो हमारी सेव इंस्टेंस होती है वो बंडल पे वर्क करती है राइट, और वो एक पार्सिबल मेथड का यूज करती है। तो गाइस हम यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं, एक पार्सिबल मेथड यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी बंडल टाइप का ऑब्जेक्ट क्या है, आउटस्टेट। तो यहाँ पे पार्सिबल मेथड पुट करेंगे हम। तो पुट क्या आ गया, पुट स्ट्रिंग आ गया। यहाँ पे गाइस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि हमें क्या चाहिए, एक की चाहिए, एक वैल्यू चाहिए राइट। तो यहाँ पे अब क्या इनपुट करेंगे, एक की इनपुट करनी है, एक वैल्यू इनपुट करनी है, ताकि हम क्या, जो सेव इंस्टेंस है उसे सेव कर सकें। तो अगर गाइस याद हो, हमने ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे क्या क्रिएट करी थी, एक यहाँ पे की क्रिएट करी थी ये। तो ये तो क्या है, हमारी की, और इस की वैल्यू जो की है उसका मेन मतलब किस उस पे सेव कर रहे हैं हम, कॉल बैक्स के। बेसिकली जो हमें आउटपुट मिलेगा वो सेव कर रहे हैं इस पे। ओके, तो यहाँ पे मैं बेसिकली की पे क्या दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं दे सकता हूँ लाइफ साइकिल कॉल बैक टेक्स्ट की। ओके, ये तो हुआ की। अब गाइस इस पे क्या देना है, मुझे वैल्यू भी देनी है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है, अब गाइस वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप में सेव करवा ली है। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, लाइफ साइकिल टेक्स्ट व्यू कंटेंट्स। अब बेसिकली गाइस यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखो, ये सिंपल क्या लिखा है, अभी मैंने लॉजिक लिखा है, अभी इसे मैंने इम्प्लीमेंट नहीं करा है। जैसे यहाँ पे हमारे हेल्पर मेथड हैं सारे, कि जिनके लॉजिक है, इम्प्लीमेंट हमने इसे अलग तरीके से करा है राइट। सिंपल यहाँ पे भी अभी हमने वही करा है, कि यहाँ पे मैंने पहले बंडल टाइप का एक क्या क्रिएट करा, पैरामीटर क्रिएट करा आउटस्टेट। उस पर मैंने क्या कर दिया, सेव इंस्टेंस कर दिया, ताकि उसे कॉल करवा दिया उसके कंस्ट्रक्टर को। फिर बेसिकली क्या करा गाइस, हमने लॉग एंड अपेंड यूज करा, कौन सा, हमारा जो ऑलरेडी मेथड क्रिएटेड है उस पे मैंने क्या करा, हमारा जो स्ट्रिंग टाइप है वो ऑलरेडी मैंने पास करवा दिया इसमें। अब गाइस मैंने क्या करा, उसके बाद एक और स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, जिसमें जो हमारी एम लाइफ साइकिल डिस्प्ले, जो हमारा टेक्स्ट व्यू था गाइस, हमारी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होने से पहले, क्योंकि इसमें सारी चीजें स्टोर थी, तो हमने क्या करा, उसका गेट टेक्स्ट लिया, स्ट्रिंग लिया, और उसे किस में सेव करवा लिया, अपने लाइफ साइकिल डिस्प्ले टेक्स्ट व्यू कंटेंट्स में। और बेसिकली उसे एक पार्सिबल मेथड में डाल दिया, जो किस नाम का है, पुट स्ट्रिंग। तो बेसिकली क्योंकि गाइस हमें आउटस्टेट में चाहिए, तो हमने उसे क्या कर दिया, आउटस्टेट डॉट पुट स्ट्रिंग पार्सिबल मेथड यूज कर लिया, क्योंकि हमें दो चीजें चाहिए थी गाइस, एक की चाहिए थी, एक वैल्यू चाहिए थी।
की हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ऊपर डिफाइन कर दिया था हमने फाइनल स्ट्रिंग टाइप की। एंड बेसिकली मैंने इसे कॉल बैक क्यों लिखा था गाइस, क्योंकि ये सारे जो जितने भी कॉल बैक, क्योंकि गाइस जो हमारा ये टेक्स्ट भी है एम लाइफ साइकिल डिस्प्ले, इसमें बेसिकली क्या स्टोर हो रहा था, हमारे कॉल बैक स्टोर हो रहे थे। एंड कॉल बैक कौन से गाइस, जो हमें रिजल्ट मिला था वो रिजल्ट यहाँ पे स्टोर हो रहा था, राइट। तो क्योंकि गाइस वहां पे वो रिजल्ट हमारा स्टोर हो रहा था, तो बेसिकली इसीलिए क्योंकि आउटपुट स्टोर हो रहा था, इसीलिए मैंने उसे किसमें स्टोर करा है, लाइफ साइकिल कॉल बैक टेक्स्ट। ये क्या है, की है। क्यों, क्योंकि ये की कंटेन करती है सारे आउटपुट को, ये तो हो गई की गाइस। और यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू। तो बेसिकली एक चीज, सॉरी गाइस, ये सारी वैल्यू कनेक्ट नहीं कर, मतलब अभी कुछ वैल्यू, ये सिर्फ क्या है, की है। सारी जो वैल्यू है वो किसमें है, इसमें है। कंफ्यूज मत होना गाइस, मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बोल दिया कि की क्या है, कि उसका जो हेडलाइन होती है, एक तरीके हेडिंग है वो, और उसके नीचे की जो वैल्यूज हैं वो कहाँ से फेच हो रही हैं, हमारी यहाँ से फेच हो रही हैं, किसकी हेल्प से, गेट टैग्स टू स्ट्रिंग की हेल्प से। ओके, ये हो गया। अब क्या करेंगे गाइस, इसका इम्प्लीमेंट कर देंगे। ओके, सबसे पहले क्या चेक करेंगे गाइस कि हमारी जो सेव इंस्टेंस स्टेट है वो नल तो नहीं है, क्योंकि गाइस अगर हमारी जो सेव इंस्टेंस स्टेट है वो नल नहीं है, तो इसका मतलब जो हमारी एक्टिविटी है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, राइट। तो ये सबसे पहले हम क्या करवा लेंगे, चेक करवा लेंगे। यानी किसमें चेक करवाएंगे, अपने ऑन क्रिएट में। तो मैं यहाँ पे चेक करवा लेता हूँ गाइस, इफ सेव्ड इंस्टेंस नॉट इक्वल्स टू नल। अब गाइस अगर ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो बेसिकली गाइस अभी हमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, मतलब ऑलरेडी एक एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे एक कमेंट भी ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ओके, एंड एक चीज और गाइस, यहाँ पे ऑलरेडी एक चीज हमने चेक करवा ली कि इंस्टेंस ऑलरेडी, इसका मतलब एग्जिस्ट करता है, मतलब एक्टिविटी हमारी एग्जिस्ट करती है। और इसका लॉजिक बेसिकली गाइस क्या है, हम यहाँ पे कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारा क्या है, डेटा परसिस्टेंस करना है हमें। ओके, कि जो हमारा एक्टिविटी में डेटा था वो हमारा लॉस ना हो, कब, जब हमारी स्क्रीन ओरिएंटेशन चेंज हो या एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो। अब गाइस अगर हमें डेटा परसिस्ट करना है तो उसके लिए हमें एक इंस्टेंस चाहिए होगी जो उस डेटा को क्या करे, होल्ड ऑन टू करे। तो वो बेसिकली हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब गाइस हमने चेक तो करवा लिया कि जो हमारी सेव इंस्टेंस है, मतलब वो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि ये वाली जो स्टेट थी वो ऑलरेडी क्रिएटेड थी। लेकिन गाइस हमें एक चीज और चेक करवानी है, हमें ये भी चेक करवानी है कि जो हमारी की एंड वैल्यू है वो है या नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है सेव इंस्टेंस तो है बट उसकी की कोई वैल्यू नहीं है, राइट, वो वैसे नल है। तो हम इसे जस्ट टू बी प्रिकॉशन, एक प्रिकॉशन की टर्म्स में गाइस हम इसे दोबारा से चेक करवा लेंगे, की एंड वैल्यू पेयर भी चेक करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक और इफ कंडीशन ले लूंगा और यहाँ पे क्या ले लेंगे, सेव इंस्टेंस डॉट कंटेन्स की। ओके, और हमारी की क्या थी गाइस, लाइफ साइकिल कॉल बैक टेक्स्ट की। तो बेसिकली जब तक ये की हमारी अवेलेबल नहीं है तब तक ये रन नहीं होगा। अब गाइस अगर हमारी सेव इंस्टेंस नल होगी तो बेसिकली की भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। एंड अगर की एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हमने यहाँ पे डबल वेरिफिकेशन कर लिया कि पहले तो हमारी सेव इंस्टेंस नल नहीं है, दूसरी हमारी जो की है वो भी क्या है, अवेलेबल है इसमें। अब हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक स्ट्रिंग टाइप का गाइस वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे हम। अब क्या करना है गाइस, क्योंकि हमने जब हमारे ये सेव इंस्टेंस में गाइस ऑलरेडी हम बंडल में, अब ये आप ये सोचो ये वाली कंडीशन वो चल रही है कि हमने ऑलरेडी ओरिएंटेशन चेंज कर दी है। लेकिन जो हमारा ये नीचे वाला लॉजिक था सेव इंस्टेंस स्टेट ये वाला, तो गाइस इसमें जो हमने की वैल्यू पेयर ये लिया है, तो बेसिकली ऑलरेडी जो इसकी वैल्यू है वो हम ऑलरेडी किस में डाल चुके हैं, की में डाल चुके हैं। मतलब जो हमारा कॉल बैक वाला ये है जो वेरिएबल है, राइट, जो हमने क्रिएट करा था ऊपर, तो बेसिकली ये ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है किसकी, एक बंडल की फॉर्म में, किसमें, हमारी सेव इंस्टेंस में। तो अब सिंपल हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि हमारी ओरिएंटेशन चेक हो गई, तो वो सबसे पहले किस पे आएगा, सेव इंस्टेंस पे आएगा, यहाँ पे आएगा। और बेसिकली वो क्या चेक करेगा गाइस कि यहाँ पे हमारी सेव इंस्टेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या नहीं। उसे ऑलरेडी इतना स्मार्ट है हमारा फ्रेमवर्क कि वो सबसे पहले क्या चेक करेगा, इंस्टेंस को। अब अगर गाइस इंस्टेंस हमारी होगी की वैल्यू पे, तो बेसिकली ये नल नहीं होगा, नल नहीं होगा, फिर वो क्या चेक करेगा, की चेक करेगा। तो की भी होगी तो बेसिकली क्या हो गया गाइस हमारा, कि ओके, मतलब हमारी एक इंस्टेंस एग्जिस्ट करती है। अब जब गाइस इंस्टेंस क्रिएट करती है तो उस इंस्टेंस के अंदर कोई वैल्यू भी होगी जो हमें क्या करवानी है, डिस्प्ले करवानी है। तो उसके लिए मैंने क्या ले लिया, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लिया जो क्या करेगा, पुरानी जो हमारी सेव्ड क्या है इंस्टेंस थी उसे डिस्प्ले करवाएगा। तो क्योंकि ये क्या है, प्रीवियस एक्टिविटी है, तो हम इसे क्या दे देंगे, क्योंकि प्रीवियस लाइफ साइकिल समझ लो आप इसे, तो इसे क्या दे देते हैं, नाम दे देते हैं ऑल प्रीवियस लाइफ साइकिल कॉलबैक्स, नाम दे देते हैं ऐसे इस वेरिएबल को। तो इसे नाम देते हैं ऑल प्रीवियस लाइफ साइकिल कॉलबैक्स।
यहाँ पे बी स्मॉल ले लेते हैं एंड अब गाइज ये वाला जो हमारा डेटा है जो हमारे पिछले वाली लाइफ साइकिल है वो किसमें सेव्ड इंस्टेंस में। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, सेव इंस्टेंस ले सकता हूँ।